हेलो स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि ये जो 18 प्रकार के उपशय आचार्य चक्रपाणी जी ने बताए हैं लर्न करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको आप समझ के याद कीजिए तो बहुत ही आसान लगेंगे और फिर आप इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं अब इनको। ये जो 18 प्रकार के उपशय हैं, ये 18 प्रकार के उपशय, इनकी जो क्लासिफिकेशन करी है वो आचार्य चक्रपाणी जी ने करी है और 18 टाइप्स के उपशय के साथ उन्होंने सिंगल की एग्जाम्पल भी देकर एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अगर हम उपशय की डेफिनेशन देखें और इस उपशय के लक्षण देखें, ये आपको निदान स्थान चरक संहिता ज्वर निदान चैप्टर फर्स्ट में मिल जाएंगे, जिसको बताते हैं कि उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थकारी नाम च औषध आहार विहारा नाम उपयोग सुख अनुबंध। पहली बात तो उपशय होता गया, उपशय कहते हैं सुख अनुबंध को। और जो लक्षण में 6 चीज़ें बताई हैं ना आचार्य जी ने, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। और आगे आचार्य जी बता रहे हैं चरक जी, च औषध आहार विहारा नाम उपयोग। औषध आहार और विहार के साथ उपयोग करना। ठीक है, 3 चीज़ें कौन सी होगी? औषध, आहार मतलब अन्न, और तीसरी विहार। और ये 6 हो गए जो उपशय चीज़ें जो लक्षण में बताई हैं उपशय में। ठीक है, 6 × 3 तो होते हैं 18। ठीक है, ऐसे करके ये जो आपको टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ऐसे 18 प्रकार के उपशय होते हैं जो चक्रपाणी जी ने फर्दर एक्सप्लेन करके जिनको सभी की एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया। चलिए चलते हैं फिर। पहला कौन सा आता है? हेतु विपरीत। पहले देखिए यहाँ पे आता है औषध, अन्न और विहार। पहले तो औषध कल्पना और अन्न कल्पना में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, औषध कल्पना और अन्न कल्पना, इसके ऊपर आप अगर सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो द्रव्य गुण में, तो चक्रपाणी जी ने इसके ऊपर एक्सप्लेन करा कि वीर्य प्रधान औषधम और रस प्रधान आहार। ठीक है, जो वीर्य प्रधान ड्रग होते हैं उसको हम औषध की क्लासिफिकेशन में रखेंगे, और जो रस प्रदान आते हैं आहार, रस प्रदान आहारम। ठीक है, चलिए पहला है हेतु विपरीत। हेतु विपरीत औषध में कौन सा आता है? देखो, शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग। अब यहाँ पे शुंठी क्यों प्रयोग करा उन्होंने, कुछ और क्यों नहीं कहा? अदरक क्यों नहीं बोला? ठीक है, अगर आपने सूत्र स्थान का अन्न कल्पना चैप्टर नंबर 27 अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता हो, आपने देखा होगा कि आचार्य चरक ने जो शुंठी है उसको औषध के अंतर्गत रखा है, और जो अदरक है उसको आहार कल्पना के अंतर्गत रखा है। ठीक है, याद रखना इसको, AIPGT में क्वेश्चन आता है ये कि शुंठी कौन सी कल्पना के अंतर्गत है, आहार कल्पना, औषध कल्पना। ठीक है, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। जो शुंठी है वो औषध है और जो अदरक है वो आहार है। वैसे अगर देखा जाए, अदरक को अगर शुष्क कर दिया जाए, ठीक है, तो वो बाद में शुंठी बन जाती है, लेकिन दोनों की कल्पना अलग अलग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि औषध का प्रयोग। और है कौन सा? ये हेतु विपरीत की एग्जाम्पल है, हेतु विपरीत औषध। अब शीत कफ ज्वर ही क्यों? ज्वर उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या है? उसका हेतु है शीतता। अब हमने इस पर ऐसे एग्जाम्पल देनी है जो कि उसके कारण को दूर करे। ठीक है ना, अगर हम कारण को दूर करेंगे तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि शीत कफ ज्वर में उष्ण शुंठी आदि का प्रयोग या उष्ण औषध का प्रयोग। ठीक है, और ये उष्ण औषध है, ये ज्वर पे ऊपर कार्य नहीं करेगी। ये जो उष्ण औषध शुंठी उष्ण ड्रग है, ये कार्य करेगा शीतता के ऊपर। शीतता का नाश होने से जो रोगी है वो ज्वर मुक्त हो जाएगा, अगर उसका ज्वर शीत कफ जनित होगा। उसके बाद है हेतु विपरीत अन्न। हेतु विपरीत अन्न की क्या एग्जाम्पल है? देखिए, श्रम और वातजन्य ज्वर में मांसरस एवं भात का प्रयोग। ठीक है, कौन सा ज्वर है ये ज्वर उत्पन्न हुआ है श्रम से, अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करा, ओवर एक्सर्शन कर लिया, अपनी एनर्जी से ज़्यादा वर्क कर लिया। ठीक है, जो उससे ज्वर उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसमें क्या खिला रहे हैं हम रोगी को? मांसरस एवं भात। और तीसरा विहार। विहार में क्या है? दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, दिवा स्वप्न सूत्र स्थान फर्स्ट में सर्वदा सर्व भावनां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपस्यतु। ठीक है, दिवा स्वप्न से
शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है और रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसलिए जो दिन में सोने से शरीर में कफ बढ़ गया उसका हम कैसे सही करेंगे अब, ठीक है। दिन में सोने से अगर कफ बढ़ गया तो रात में को जागने से वात प्रकोप हो जाएगा। अगर रात को जागने से वात प्रकोप होगा तो कफ और वात का बैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्या बता रहा है वो कि दिवा स्वपन से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। इसको एक बार अच्छे से वीडियो को सुनिए, ठीक है, और इसको एक बार थोड़ी देर बाद दोबारा से सुनिए और बुक से एक दो बार पढ़िए। फिर आप इससे इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि इसको कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकंड, व्याधि विपरीत। व्याधि विपरीत में क्या दे रहे हैं हमने वो औषध यूज़ करनी है, वो अन्न यूज़ करना है और वो विहार यूज़ करना है जो सीधे रोग को नाश करे। हेतु विपरीत में क्या था, हम कारण को ठीक कर रहे थे, और व्याधि में क्या करेंगे हम व्याधि को सही करेंगे। पहला क्या आ रहा है देखो, अतिसार में स्तंभन अर्थ पाठा। अतिसार में क्या हो रहा है, श्रवण हो रहा है ना ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए हमने अतिसार को रोकने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पाठा। और पाठा क्या है, पाठा एक औषध है, आहार नहीं है, ठीक है। पाठा औषध कल्पना है, याद रखना। और अतिसार को रोकने के लिए कुटज। कुटज क्या है, होलारिना एंटीडाइसेंट्रिका, नाम में इसके क्या है, एंटीडाइसेंट्रिका, ठीक है। अतिसार को रोकने के लिए कुटज। कुष्ठ में क्या यूज़ करें हम, खदीर। प्रमेह में क्या यूज़ करें, हरिद्रा। जैसे विष में शिरीष, वाय शिरीष, क्योंकि विषगना नाम श्रेष्ठ कौन सा द्रव्य है, शिरीष, ठीक है। ये सारे वो ड्रग्स है जो डायरेक्ट व्याधि पर एक्ट करेंगे, उसके कारण को नहीं सही करेंगे, व्याधि को डायरेक्ट सही करेंगे। कौन कौन से, अतिसार में स्तंभन अर्थ, अतिसार को रोकने के लिए पाठा, अतिसार में कुटज, खदीर का यूज़ करेंगे कुष्ठ में, ठीक है। विष का प्रयोग, विष में किसका प्रयोग करेंगे, शिरीष का। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए एग्जाम्पल देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, उसको अच्छे से देखिए, रीड करिए, समझिए और बाद में सही ऑप्शन पर टिक लगाइए। अगर आपका थ्योरी का एग्जाम है तो अच्छे से लिख के आइए। फिर अन्न कल्पना। अन्न कल्पना के अंतर्गत क्या आ गया, अतिसार में स्तंभन अर्थ मसूर, ठीक है। जो मसूर प्रयोग कर रहे हैं अतिसार में, जो मसूर की दाल होती है, मसूर प्रयोग कर रहे हैं, उससे अतिसार सही होता है, लेकिन मसूर अन्न कल्पना है, ठीक है। प्रमेह में यव का प्रयोग, यव मतलब जो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए व्याधि विपरीत विहार। व्याधि विपरीत विहार में क्या आ जाएगा, देखिए, उदावर्त में प्रवाहन, ठीक है। उदावर्त रोग में क्या कर रहे हैं हम, प्रवाहन कर रहे हैं। अब आ गया उभय विपरीत। उभय विपरीत का मतलब है जो हेतु और व्याधि दोनों के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। इसमें पहली एग्जांपल कौन सी है उभय विपरीत औषध की, वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूल का प्रयोग। क्या कहना चाह रहे हैं वो, देखो, शोथ हुआ बड़ा रोगी को, और शोथ कौन सा है, वातशोथ है, और हम वातशोथ में क्या यूज़ कर रहे हैं, दशमूल। और दशमूल का ड्यूल एक्शन है। दशमूल क्या करता है, दशमूल शोथनाशक, मार्गशाही में बताया आचार्य चरक ने। बिल, बग्निबंध, शोनाक, पाटला, गंबारी, ब्रैती, कंटकारी, शालपन्नी, कृष्णपन्नी, गोक्षुर, ये 10 ड्रग्स होते हैं इसके, ठीक है। दशमूल क्या कर रहा है, वात का शमन तो कर रहा है, उसके साथ साथ शोथनाशक भी है, ठीक है ना। इसलिए वातिक शोथ में दशमूल का प्रयोग। वाई दशमूल, बिकॉज दशमूल इज वातहर एज वेल एज शोथहर। ऐसे तो दशमूल त्रिदोष शामक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, वातिक शोथ में वातहर एवं शोथहर दशमूल का प्रयोग। दूसरा आ गया अन्न। अन्न कौन सा, अन्न में क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, उभय विपरीत अन्न में वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्कर का प्रयोग। बाय तक्कर, बिकॉज तक्कर इज वात शामक एज वेल एज कफ शामक। तक्कर वात और कफ दोनों का शमन करती है, ठीक है ना। वात और कफ जन्य ग्रहणी में तक्कर का प्रयोग। अब आता है हेतु विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत विहार। उसमें क्या है, देखिए, मैं जो सबसे पहले एग्जांपल थी हेतु विपरीत विहार, उसमें क्या था, दिवा स्वपन से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। अब ये क्या है, ये है उभय विपरीत विहार। इसमें क्या है, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से, स्निग्ध पदार्थ का सेवन करेंगे उससे क्या आएगा, कफ की वृद्धि होगी। दिवा स्वपन करेंगे उससे भी क्या होगा, दिवा स्वपन से भी कफ की वृद्धि होगी, तंत्रा उत्पन्न होगी, ठीक है। देखो, स्निग्ध पदार्थ के सेवन से एवं दिवा स्वपन से उत्पन्न तंत्रा से रात्रि जागरण। रात्रि जागरण से क्या होगा, रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता से क्या होगा, वात वृद्धि होगी, और जो वात की वृद्धि होगी वो क्या कर देगा, जो कफ बढ़ा हो उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। स्निग्ध पदार्थों के सेवन से एवं दिवा स्वपन से जो तंद्रा उत्पन्न होगी उसमें हम क्या
प्रेफर करेंगे रोगी को रात्रि जागरण। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत एवं उभय विपरीत। उसके बाद आता है हमारा हेतु विपरीत अर्थकारी। हेतु विपरीत अर्थकारी में क्या बता रहे हैं वो, अर्थकारी का मतलब है यहाँ पे जो कि जिस कारण से रोग को उत्पत्ति हुई है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं रोग का शमन करने के लिए। जैसे पित्त प्रदान फोड़े में, ठीक है, पित्त प्रदान फोड़े में उष्ण उपनाह का प्रयोग, जो कि पित्त का गुण है क्या, पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सरद्रवम, पित्त का गुण है उष्ण, और पित्तज शोथ में हम उष्ण उपनाह यूज कर रहे हैं, और उपनाह औषध है। ठीक है, क्यों कर यूज कर रहे हैं हम उष्ण उपनाह, ताकि जो हमारा पित्तज फोड़ा है उष्ण उपनाह से जल्दी पक जाएगा। ठीक है, पच्यमान अवस्था के बाद पक्व अवस्था को प्राप्त होगा, इसलिए पित्तज फोड़े में उष्ण उपनाह का प्रयोग। उसके बाद अन्न कल्पना में क्या है, देखो पित्तज, देखो डिजीज सेम है यहाँ पे, पित्तज फोड़े में विदाही अन्न। ठीक है, विदाही अन्न कौन सा होता है, विदाही अन्न होता है, विदाही अन्न रस कितने, 6, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इसमें जो रस विदा उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से होती है, कटु रस, अम्ल रस एंड लवण रस। ठीक है, ये करते हैं विदा उत्पन्न। और जो बाकी 3 रस बचे कौन से, तिक्त रस, कषाय रस एवं मधुर रस, ये शीत होते हैं। ठीक है, ये विदा का नाश करते हैं। ठीक है, इसलिए पित्तज फोड़े में विदाही अन्न का प्रयोग। और हेतु विपरीत अर्थकारी विहार में क्या है, वातजन्य उन्माद में भय दर्शन। ठीक है, वातिज उन्माद है। ठीक है, और भय से भी क्या होता है, वात की वृद्धि होती है, वातज उन्माद में भय दर्शन। ठीक है, चिकित्सा स्थान में जब उन्माद चिकित्सा करेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा ये, अगर लेकिन अब बताया तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखिए वातज उन्माद में भय दर्शन। उसके बाद आता है व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, मीन जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ, व्याधि विपरीत। ठीक है, जो चीज़ें रोग को बढ़ाती हैं, ठीक है, हम वही ड्रग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध में क्या आएगा, सर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। देखो पहले जो मदन फल है वो क्या करता है, मदन फल वमन करवाता है। ठीक है, वो एक एमेटिक ड्रग है, लेकिन किसी को अगर ऑलरेडी वोमिटिंग हो रही हो, हमने उसका आमाशय से, ठीक है ना, सफाई करनी हो, तो क्या बता रहे हैं वो, सर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। ठीक है, रोग कौन सा हो पड़ा है, सर्दी, सर्दी में ऑलरेडी वोमिटिंग लगी हुई है बंदे को, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, मदन फल। दूसरा आ गया अन्न कल्पना, अतिसार में, ठीक है, अतिसार में विरेचन करवाने के लिए, या फिर अतिसार में विरेचन अर्थ क्षीर का प्रयोग। क्षीर दूध से क्या होता है, दूध से अतिसार बढ़ता है, लेकिन अतिसार में विरेचन अर्थ क्षीर का प्रयोग। फिर आता है विहार कल्पना। विहार में क्या होता है, सर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन, प्रवाहन मीन्स की वमन करने की कोशिश करना या जोर लगाना, इसलिए सर्दी में वमन के लिए प्रवाहन करम। उसके बाद आता है उभय विपरीत अर्थकारी। उभय विपरीत अर्थकारी मीन हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध अन्न एवं विहार। देखिए हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध में क्या आता है, इसमें आता है कि अग्नि से जल जाने पर, ठीक है, उष्ण पदार्थों का लेप। ठीक है, इसमें बता रहे हैं, देखो जल गया पर्सन किससे, अग्नि से, और अग्नि से जल जाने पर चिकित्सा क्या कर रहे हैं हम, उष्ण पदार्थों का लेप। उष्ण पदार्थ जैसे उष्ण अगरू का प्रलेप। फिर विषजन्य रोग में विष का प्रयोग। विष के अंतिम वेग में बताया ना उन्होंने, अगर तंत्र में अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो चिकित्सा स्थान में विष प्रकरण में समझाएंगे कि अगर विष का अंतिम वेग हो तो जांगम विष खाया हो तो मूल विष से कटवा दिया जाए, अगर मूल विष ने काटा तो जांगम विष का प्रयोग किया जाए। ठीक है, विषजन्य रोग में विष का प्रयोग। फिर आती है उभय विपरीत अर्थकारी अन्न। इसमें बता रहे कि मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य का सेवन। देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जिसको कि आप बार बार पढ़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे मद्य जो है वो अन्न कल्पना है, ठीक है, शुंठी औषध कल्पना है। चलो पहले कंप्लीट कर दो, बाद में जाता हूँ। ठीक है, मद्यपान जन्य मदात्य में
मध्य को उत्पादक मध्य का प्रयोग। अब आता है विहार, उभय विपरीत अर्थकारी विहार, जो हेतु के भी उभय विपरीत अर्थकारी में कि जो हेतु के भी समान हो और व्याधि के भी समान हो। व्यायाम से उत्पन्न समूढ़वात, समूढ़वात में कि उरुस्तंभ में जल में तैरना, और जल में तैरना में कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना, उरुस्तंभ में, ठीक है ना, उरुस्तंभ में जल में तैरना। अब देखो कुछ चीज़ें आपको जैसे याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अतिसार में स्तंभन अर्थ मसूर का प्रयोग, ये कौन सा उपचय है, उभय विपरीत, व्याधि विपरीत या हेतु विपरीत, अन्न हेतु विपरीत विहार या हेतु विपरीत औषध, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मसूर है वो अन्न कल्पना है या औषध कल्पना है, ठीक है ना। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है कि अन्न कल्पना में कौन कौन से ड्रग्स है बताए हैं और औषध कल्पना में कौन से हैं। जैसे देखिए औषध कल्पना में आ जाते हैं शुंठी, खदीर, कुटज, पाठा, दशमूल, इन सबको तो पता है, लेकिन जो याद रखने वाला जिस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है पाठा और शुंठी, ठीक है, ये है औषध कल्पना। और अन्न कल्पना के अंतर्गत वो कौन कौन से है, अन्न कल्पना में आ जाता है मसूर, जौ और तक्र, मसूर, जौ, तक्र, ठीक है, मध्य, ये 4 चीज़ें अन्न कल्पना के अंदर याद रखनी है। और बस यही उपचय है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार सुनिए, ठीक है, उस सामने बुक रखे या फिर आपके पास कोई भी बुक हो उससे पढ़िए और नेक्स्ट डे दोबारा रिवाइज़ कीजिए, थर्ड डे दोबारा रिवाइज़ करिए, ठीक है, इससे आप इसको हैबिचुअल हो जाएंगे और भूलेगो भी नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बता सकते हो या फिर कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।